14 अप्रैल 1891 का दिन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। मध्य प्रदेश के महू नगर में, जो उस समय ब्रिटिश सेना की छावनी थी, एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा दी। उस बालक का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। वे अनुशासन प्रिय, शिक्षित और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी माता भीमाबाई सकपाल धार्मिक प्रवृत्ति की, सहज, त्यागमयी और सशक्त महिला थीं। परिवार रत्नागिरी जिले के अंबावड़े नामक गांव से संबंध रखता था। अंबेडकर परिवार महार जाति से संबंधित था। उस समय समाज में यह जाति अछूत मानी जाती थी। बचपन से ही भीमराव ने समाज की असमानता और भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, सार्वजनिक कुओं का पानी उन्हें नहीं मिलता था और स्कूल में ऊंची जातियों के बच्चों से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। लेकिन छोटी उम्र में भी भीमराव ने इन परिस्थितियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे गंभीर, मौन और आत्मसम्मान से भरे बालक थे। उनके पिता ने उनमें शिक्षा का महत्व बचपन से ही रोपित किया था। वे कहा करते थे, शिक्षा ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त कर सकती है। भीमराव का प्रारंभिक जीवन सतारा और मुंबई में बीता। जब वे पहली बार स्कूल गए तो वहां उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा के पीछे बैठाया जाता था और जब प्यास लगती थी तो कोई भी शिक्षक या छात्र उन्हें पानी देने नहीं आता था। वे घंटों प्यासे रह जाते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज विद्यालय जाते और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि शिक्षक भी उनकी लगन देखकर चकित हो जाते, परंतु समाज की दीवारें उन्हें सम्मान से दूर रखती थीं। भीमराव के पिता रामजी ने कभी अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी, चाहे आर्थिक स्थिति कमजोर रही हो। उन्होंने हमेशा कहा, बेटा पढ़ेगा तभी समाज बदलेगा। यह वाक्य अंबेडकर के मन में गहराई से बस गया। स्कूल में एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने उन्हें बुद्ध चरित नामक पुस्तक दी। इस पुस्तक ने अंबेडकर के मन में मानवता, समानता और न्याय की भावना जगाई। ये पहली बार था जब उन्होंने बौद्ध दर्शन के विचारों को समझना शुरू किया। अंबेडकर का परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत साधारण था। कई बार भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। कपड़े और जूते भी सीमित थे। लेकिन इन अभावों ने भीमराव के आत्मविश्वास को कभी कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन्हीं कठिनाइयों को अपनी प्रेरणा बना लिया। उनका विश्वास था कि कठिनाइयां इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि महान बनाती हैं। वे हमेशा कहते थे, मैं उस समाज का प्रतिनिधि हूं जिसे समाज ने दबाया, इसलिए मेरा जीवन स्वयं एक आंदोलन है। बचपन में जो अन्याय और अपमान उन्होंने झेला, वह उनके मन में न्याय की लौ बनकर जलता रहा। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ेंगे जिन्हें समाज ने अधिकारों से वंचित रखा है। भीमराव का व्यक्तित्व धीरे धीरे आकार लेने लगा था। संवेदनशील, विद्रोही और बौद्धिक रूप से सशक्त। वे समझने लगे थे कि समाज को बदलने के लिए केवल विरोध नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क और साहस की आवश्यकता है। महू की गलियों से लेकर सतारा की पाठशाला तक भीमराव अंबेडकर की यात्रा केवल शिक्षा की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और जागरूकता की यात्रा थी। उनके बचपन की तकलीफें ही उनकी ताकत बन गई। यही वे वर्ष थे जब अंबेडकर के भीतर वह क्रांति जन्म ले रही थी जो आगे चलकर पूरे देश की सोच को बदल देगी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना और समाज को समानता की राह दिखाना।